आज हमने टॉपिक लिया है लोकेशन एंड एक्सटेंट। क्लास 10 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का ये टॉपिक है। ये चैप्टर 2 है ज्योग्राफी का। तो इसमें हम इंडिया के बारे में देखेंगे। तो ये इंडिया का मैप है। तो ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का मैप है और ये ब्राज़ील का मैप है। ओके। तो इंडिया एंड ब्राज़ील के मैप की बात करें तो इंडिया का जो मैप है, तो ये जो ब्राज़ील है, तो ब्राज़ील यहाँ लोकेटेड है वर्ल्ड में। तो अगर हम इसको इक्वेटर लाइन पकड़ते हैं, तो इक्वेटर में एक्चुअली कुछ पोर्शन इसका सदर्न में आता है, मीन्स मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इसका सदर्न में आता है। एंड इसका बहुत कम हिस्सा, यानी कि इसका बहुत कम हिस्सा कहाँ आता है? तो यहाँ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें, तो इंडिया के केस में क्या हो जाता है? इंडिया के केस में अगर मैं हम यहाँ से ऐसा ड्रॉ करें लाइन इक्वेटर की, तो इंडिया पूरा का पूरा कहाँ आता है? तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। अगर हम मान लीजिए यहाँ से अगर मान लो ये वर्ल्ड को अगर हम 2 ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में अगर देखें, तो इंडिया कहाँ आता है? तो ये एक्चुअली ईस्टर्न में भी आता है एंड नॉर्दर्न में भी आता है। लेकिन ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील कहाँ आता है? तो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, क्योंकि ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, ये वाला वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। उसके बाद ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ये भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो ये कुछ हिस्सा इसका नॉर्दर्न में आता है एंड मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा इसका कहाँ आता है? वेस्ट में आता है एंड साउथ में आता है। तो ये आप हमें याद रखना है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है, तो इंडिया 28 स्टेट में डिवाइड किया गया है एंड 8 यूनियन टेरिटोरी जो है, तो इंडिया की 8 यूनियन टेरिटोरीज़ है। तो जो हमारा कैपिटल है, तो ये जो हमारा है, तो ये हमारा न्यू दिल्ली हमारा कैपिटल है। अगर हम ब्राज़ील की बात करें, तो ब्राज़ील जो है, तो ब्राज़ील भी 26 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है। तो ये जो पोर्शन है, तो ये ब्राज़ीलिया बोल के जो पोर्शन है, तो ब्राज़ीलिया जो पोर्शन है, तो ये जो पोर्शन है, तो ये इसका कैपिटल है। ये 26 स्टेट में डिवाइड किया गया है एंड ये इसके पास एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं, तो इंडिया के केस में ये सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है इन द वर्ल्ड। तो ये सेकंड सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड है। तो ये फेमस है स्पाइसेस के लिए। तो इसके लिए बहुत सारे ब्रिटिशर्स है, बहुत सारे यूरोपियन लोग इंडिया में आ गए और बाद में यही लोगों ने इधर कॉलोनी बना के इंडिया पे रूल किया। तो इंडिया का फेमस स्पोर्ट जो है वो क्रिकेट है। तो कंट्री का जो नाम है हमारा वो है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंडिया का कैपिटल न्यू दिल्ली में आता है। तो जो इंडिया है वो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। एंड अगर हम साउथ एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, साउथ एशिया में एशिया की बात करें, तो सदर्न पार्ट ऑफ एशिया में ये लाई करता है। अगर हम इसकी लैटिट्यूड की बात करें, तो इसकी लैटिट्यूड की बात करें, तो ये आता है 8 डिग्री 4 मिनट 8 डिग्री 4 मिनट पे आता है। हम इसको थोड़ा-सा क्लियर करेंगे। तो 8 डिग्री 4 मिनट पे आता है। लैटिट्यूड जो है, तो 8 डिग्री 4 मिनट पे आता है। देखिए ये जो होते हैं, मान लीजिए अगर हमने ये अर्थ निकाला, मान लीजिए अगर ये हमने अर्थ निकाला, तो अर्थ निकालने के बाद ये जो पोर्शन है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वेटर हो जाएगा और ये जो पैरेलल लाइन है, तो इसको ही क्या कहते हैं? तो इसको ही क्या कहते हैं? तो लैटिट्यूड ऐसे कहते हैं। तो लैटिट्यूड में देखा जाए तो 8 डिग्री 4 मिनट में आता है नॉर्थ में एंड 37 डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ में कहाँ आता है? नॉर्थ में ही आता है। तो लॉन्जिट्यूड की बात करें, तो अगर लॉन्जिट्यूड की बात करें, तो लॉन्जिट्यूड में क्या हो जाता है? तो लॉन्जिट्यूड में ये जो है, हमारा इंडिया जो है वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो इसका जो लॉन्जिट्यूडिनल एक्सटेंड है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक। तो जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट है, वो 6 डिग्री 45 मिनट है नॉर्थ में लैटिट्यूड में। बट एक्चुअली फिलहाल क्या हो गया था, 2006 में जो सुनामी आ गई थी, तो इसमें ये जो करंटली जो पॉइंट है वो डूब गया है। तो इंडिया जो है, इंडिया के पास 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज है। तो इंडिया का जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री रिपब्लिक कह सकते हैं हम। जो इंडिया जो है, तो इंडिया के जो ईस्ट है, तो अगर हम इंडिया की ईस्ट की बात करें, तो इंडिया के ईस्ट में जो है, तो हमें जो कौन-कौन सी कंट्री आएगी, तो म्यांमार, बांग्लादेश, म्यांमार है, बांग्लादेश है एंड बे ऑफ बंगाल है, तो ये ईस्ट साइड में आएगा। नॉर्थ साइड में हमें नॉर्थ साइड में अफ़गानिस्तान, तिब्बत और चाइना आ जाएगा एंड जो वेस्ट साइड है, वहाँ पाकिस्तान, अरेबियन सी आता है
एंड सदर्न साइड में जो जो हमसे बाउंड्री शेयर करता है वो है श्रीलंका एंड इंडियन ओशियन जो है, तो ये हमसे बाउंड्री शेयर करता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें इंडिया की, तो इंडिया जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में था ऑलमोस्ट 150 इयर्स, यानी 1 एंड हाफ सेंचुरी। इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में। तो जो इंडिया जो है करंटली अभी मेजर डेवलपिंग कंट्री है, यानी कि ग्रोइंग फेज में है। तो इंडिया एक ग्लोबल मार्केट की तरह कंसिडर किया जाता है वर्ल्ड में। तो जो इंडिया का जो भी यूथ है उसका प्रोपोर्शन पॉपुलेशन में ज़्यादा है, यानी कि वो वर्किंग क्लास ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया के पास। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया को एक यंग कंट्री की तरह देखा जाता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे लोग जो है वो यंग है। तो इंडिया का जो इंडिपेंडेंस डे है वो है 15 अगस्त 1947। ब्राज़ील जो है, तो ब्राज़ील का जो फ़ेमस डांस है, उसका नाम सांबा है, तो इसको सांबा नाम से बोला जाता है। तो इसको कॉफ़ी पॉट ऑफ द वर्ल्ड भी क कहा जाता है ब्राज़ील को, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कॉफ़ी ग्रो की जाती है। तो ये पॉपुलर स्पोर्ट जो है ब्राज़ील का, वो फुटबॉल है। तो इसका कंट्री का जो नेम है, उसका फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील ऑफ़िशियल नेम है। इसका कैपिटल करंटली ब्राज़िलिया है। और ये जो ब्राज़ील है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है, एंड उसका कुछ हिस्सा कहाँ लाई करता है, इसका जो कुछ हिस्सा है वो सदर्न हेमिस्फीयर में भी लाई करता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द हिस्सा उसका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है। तो जो ब्राज़ील है वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी आता है। एंड अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो साउथ अमेरिका के नॉर्दर्न पार्ट में ये लाई करता है। इसकी लॉन्जिट्यूडिनल जो एक्सटेंट है, तो ये है 5 डिग्री 15 मिनट नॉर्थ से लेके 33 डिग्री 45 मिनट साउथ, यानी नॉर्थ और साउथ ये दोनों हेमिस्फीयर में लाई करता है। अगर लॉन्जिट्यूड की बात करें तो 34 डिग्री 45 मिनट से वेस्ट से लेके 73 डिग्री 48 48 मिनट वेस्ट यहाँ तक ये लाई करता है। तो ये एक्चुअली इंडिया के मुकाबले में बात करें तो ये अराउंड 26 टाइम्स बिगर है, यानी कि साइज़ में, यानी कि जो उसका लैंड एरिया है, तो लैंड एरिया में ये एग्ज़ैक्टली ज़्यादा बड़ा है कंपेयर टू इंडिया। तो ब्राज़ील जो है तो उसके पास 26 स्टेट है। हमने देखा इंडिया के पास 28 स्टेट है एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज़, लेकिन जो ब्राज़ील है उसके पास 26 स्टेट्स है और एक फेडरल डिस्ट्रिक्ट एरिया है या रीजन है। तो इसका जो गवर्नमेंट है ब्राज़ील का, वो फेडरल प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट टाइप है। तो ब्राज़ील जो नेम डिराइव हुआ है वो डिराइव हुआ है पाउ ब्राज़ील, जो उधर एक लोकल वुड ट्री है, यानी कि एक वुड का जो ट्री है उसका नाम पाउ ब्राज़ील है, तो वहाँ से इसका नाम डिराइव हो गया है। तो अगर हम ब्राज़ील की बात करें, तो ब्राज़ील की जो ईस्ट है, तो ईस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशियन हम देख सकते हैं। अगर हम सॉरी ईस्ट की बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन देख सकते हैं। नॉर्थ में अगर हम देखेंगे ब्राज़ील के, तो वेनेजुएला, गयाना, सूरीनेम, फ्रेंच गयाना, ये अलग-अलग कंट्री है। अगर हम वेस्ट की बात करें तो पेरू, बोलिविया, पैराग्वे, अर्जेंटीना, ये अलग-अलग कंट्री उसको ये करती है, बॉर्डर करती है। एंड अगर हम साउथ की बात करें, तो साउथ में उरुग्वे एंड सदर्न ओशियन, तो सदर्न ओशियन भी आता है एंड उरुग्वे का कुछ हिस्सा है कि जो एक एक्सट्रीम जो साउथ है ब्राज़ील का, वो वहाँ लाई करता है। अगर हम अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ब्राज़ील की बात करते हैं, तो ये पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था मोर देन 300 इयर्स। तो 3 सेंचुरी से भी ज़्यादा टाइम एक्चुअली पोर्तुगीज़ के कंट्रोल में था। इसको इंडिपेंडेंस 1822 में मिला। और ब्राज़ील जो है तो वो 1930 से लेके 85 तक पॉपुलिस्ट मिलिट्री गवर्नमेंट में था। एंड ये एक्चुअली कम इम्पोर्टेंट मार्केट समझा जाता है अभी फ़िलहाल। यानी कि आने वाले दिनों में यहाँ अच्छा मार्केट बन जाएगा फॉर वर्ल्ड इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें वर्ल्ड के लिए, तो एक वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर है। एंड अभी फ़िलहाल जो ब्राज़ील है, तो वो वर्ल्ड इकोनॉमी में इतना अच्छा खासा तो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा एक टाइम आ जाएगा कि यहाँ ब्राज़ील क्या है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में अच्छा इम्पैक्ट डाल सकता है एंड वो चेंज कर सकता है। वर्ल्ड की जो भी इक्वेशन है, बिज़नेस इक्वेशन उसको चेंज कर सकता है।